उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को आमंत्रित करता हूं। वहां हम सबको अपने आशीर्वाद वचनों से अभिषेचित करें। पूज्य महाराज जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर महानगर और जनपद के द्वारा लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, हमारे विधायकगण गोरखपुर ग्रामीण से श्री विपिन सिंह जी, पिपराइच से श्री महेंद्र पाल सिंह जी, चिल्लूपार से श्री राजेश त्रिपाठी जी, सहजनवा से श्री प्रदीप शुक्ला जी, पूर्व विधायक और लोकतंत्र सेनानी श्री शीतल पांडे जी, महानगर महामंत्री श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, जिला उपाध्यक्ष छोटेलाल मौर्य जी, मनोज शुक्ला जी, महानगर और जनपद के अंदर रह रहे सभी हमारे लोकतंत्र सेनानीगण की आग में झोंकने का काम किया है और ये लगातार हुआ है। आपने देखा होगा देश के अंदर 1947 में देश आजाद होता है। आजाद होने के बाद देश के संविधान को बनने में जो समय लगा, 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपने संविधान को लागू कर दिया। 1952 में पहला आम चुनाव होता है और उसके उपरांत जिस प्रकार के पद पद पर संघर्ष का एक लंबा कालखंड हम सबके सामने है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हम में से कोई विस्मृत नहीं कर सकता। ये भी कांग्रेस की कुत्सित तानाशाही के खिलाफ किया गया पहला बलिदान था, जहां पर उन्होंने एक नारा दिया था कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, और इसके खिलाफ एक व्यापक आंदोलन खड़ा हुआ था। आज आप देख रहे होंगे कांग्रेस को यह बात अच्छी नहीं लगी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस सपने को साकार करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार कर रही है। और जब मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके कश्मीर को देश की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम हुआ, ये कांग्रेस नेतृत्व की सरकार इसको कैसे स्वीकार कर सकती थी। और स्वाभाविक रूप से इन्होंने तभी से एक प्रयास प्रारंभ किया और उस प्रयास का हिस्सा है कि देश के अंदर गुमराह करने के लिए विदेशी ताकतों का सहारा लेना, देश के अंदर अलग अलग तबके को पहले बांटने की कुत्सित चेष्टा करना, संविधान खतरे में है का एक झूठी अफवाह फैलाने का काम करना, आरक्षण समाप्त करने का काम हो रहा है, इसके नाम पर गुमराह करने का कार्य करना, ये कांग्रेस की उसी कुत्सित चेष्टा का हिस्सा था। और इसके वे सभी मास्टरमाइंड जो इसके हिस्से थे, वे लगातार इसके बारे में देश की जनता को गुमराह करते रहे। और जिन लोगों ने, जिनके पूर्वजों ने, जिन आज की उन पार्टियों ने जो इंडी गठबंधन के अंदर कांग्रेस को आज सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, इनके संस्थापकों ने कभी कांग्रेस के खिलाफ लोकतंत्र को बचाने के लिए उस मुहिम का हिस्सा बनकर के जिस आंदोलन के उपस्थित थे, आज उसी आंदोलन को कुचलने का कार्य ये दल कांग्रेस की गोदी में बैठ करके कर रहे हैं।
आज जब हम लोकतंत्र के इन सेनानियों के सम्मान के साथ कांग्रेस के द्वारा 25 जून 1975 में लिखे गए आपातकाल के इस काले अध्याय की निंदा कर रहे हैं, उन यातनाओं का स्मरण कर रहे हैं, हमें स्वाभाविक रूप से हमेशा इस बात के लिए सचेत रहना होगा। यह कोई घटना या कोई इतनी बड़ी आपदा आई थी देश पर, वह विस्मृत करने के लिए नहीं, वह वर्तमान को और भावी पीढ़ी को जागरूक करने के लिए भी है।